हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शीला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज सुबह से ही मेरा मन में बहुत उत्साहित हो रहा था क्योंकि आज तीज का पावन पर्व था। तो सभी महिलाएं ये निर्जल होकर के जो व्रत करती है, सभी को बहुत खुशी थी। सभी का मन तो प्रफुल्लित हो रहा था। सुबह से निर्जल रह कर के व्रत करना है और तैयारी तो ज़ोर शोर की लगी हुई है। मेरे हस्बैंड पीछे बागान में आए हुए हैं केला का पत्ता लेने के लिए, क्योंकि आज जो मंडप बनेगा वो केले के पत्ते से ही बनेगा और आम का पल्लव जो कि भोलेनाथ का और माँ पार्वती का मंडप सजाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग पीछे बागान में आए हुए हैं और पीछे से मोती ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो पीछे से आया है तो देखिए क्या कर रहा है। जो घास पात उगा हुआ था उसे वो खा रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि देखिए ये घास खा रहा है, तो वो बोले कि इसको उल्टी करना है इसीलिए ये घास खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो अभी बरसात में जो घास उगती है ना, उसमें बहुत मिठास होती है। तो आप देखिएगा अधिकतर जानवर, खास करके डॉगी लोग इस घास को खाते हैं और इसे ये जो घास है इसमें इतनी मिठास होती है, तो इसे खाने से उल्टी नहीं होती है। हाँ, बरसात ख़त्म हो जाएगी, घास का वो मिठास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो खाने से उन लोगों को उल्टी होती है। जब से बरसात की शुरुआत हुई है तब से हम लोग पीछे वाला जो बागान है वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, कुछ उगने ही नहीं दे रहा है। जब भी कुछ लगाने जाते हैं, रिपोर्टिंग हो चाहे बेबी प्लांट हो, सभी को गला दे रहा है। तो हम लोग वेट करने लगे कि बारिश ख़त्म हो जाएगी तभी जाएंगे। तो उस बीच में इतना घास फूस बढ़ गया है कि मच्छर भी बहुत सारे पनप गए हैं। जैसे ही मेरे हस्बैंड केला का पत्ता गए काटने के लिए, पूरा मच्छरों का झुंड आकर के उनके ऊपर लुच गया। फिर बोले जल्दी जल्दी करो, मैं अब यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। तो बहुत उत्साह के साथ मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा रूम में आ चुकी हूँ। और वहाँ पे पहले मंडप की तैयारी करने के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर लेती हूँ। ये जो गजरा है ये सबसे लास्ट में आया, क्योंकि सुबह के वक्त जो फूल माला का जो दुकान था वहाँ पे सारे के सारे फूल बिक चुके थे। तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं, ये मुझे 3 बजे के करीब में मिला। मतलब सोचिए कि आज गजरों का कितना डिमांड है। तो मैं पूजा स्थान पे आ गई हूँ। पहले यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। चौक पूरने के बाद मैं यहाँ पे मंडप की तैयारी करूँगी। चौक पूरने के लिए मुझे यहाँ 5 प्रकार का रंगोली का आइटम चाहिए, जैसे कि आपका रोली, कुमकुम, हल्दी, आटा और रंगोली में कोई एक रंगोली का कोई एक कलर होना चाहिए। तो उससे मैं 4 दिशा में 4 लाइन खींच करके और चारों साइड से गोल गोल की आकृति दे दी। जैसे कि आप किसी मंदिर में रंगोली बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये चौक को पूरा जाता है। उसके बाद मैं उस स्थान पे आम की चौकी रख दी हूँ। आम का जो चौकी होता है वो बहुत हल्का होता है, शुभ माना जाता है। अधिकतर पूजा पाठ जो होता है इसी चौकी पे होता है। वो सत्यनारायण कथा हो चाहे जो भी कथा हो, इसी चौकी पे बेदी बना करके पूजा किया जाता है। तो मैं इसमें जो केले का पत्ता आई हुई थी, 4 खम्भों को खड़ी करके उसे जॉइंट करके बीच में, और उसके बीच में फुलौरा लगाया जाता है, जो कि माँ पार्वती और भोलेनाथ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अधिकतर जब भी किसी लड़के लड़की का शादी होता है तो देखिएगा 4 मंडप बनाया जाता है और बीच में एक फुलौरा लगाया जाता है। तो ठीक इसी तरह माँ पार्वती और भोलेनाथ के लिए भी मंडप को सजाया गया है। अब मैं एक डलिया ले ली हूँ जिसमें श्रृंगार का सामान को सजाया जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है वो उस डलिया में डाल करके सजा दीजिए। तो मैं इसमें डाली हूँ चूड़ी, सिंदूर, आलता, लिपस्टिक, काजल, रबर बैंड, एक ब्लाउज का कपड़ा, पाउडर, नेल पॉलिश, मेहंदी का कोन और गजरा, और भी बहुत सारा आइटम है। तो मैं बस इतना ही लेकर के आई और इसी से डलिया को सजाई। ये श्रृंगार का सामान है जो माँ पार्वती को समर्पित करने वाली हूँ। पंडित जी के कहने के अनुसार भाद्रपद
तृतीया तिथि, हस्त नक्षत्र, आज सारा दिन था, तो आप किसी भी समय पूजा कर सकती है। तो मैं तो दोपहर का ही वक्त चुनी, क्योंकि तैयारी इतना करना पड़ता है कि शाम हो जाती है, और गोधूली बेला यानी प्रदोष काल में इस व्रत को करना शुभ कहा गया है। मैं यहाँ पूजा की तैयारी शुरू कर दी हूँ। यहाँ एक नया साफ़ सुथरा लाल रंग का कपड़ा बिछाना पड़ता है चौकी पे, और जो प्रतिमा जो बनता है भोलेनाथ और माँ पार्वती का, वो बालू का बनता है। तो बालू का बनाना बहुत शुभ माना गया है। कथा या बुक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि बालूकामयी प्रतिमा का स्थापित की थी माँ पार्वती ने। तो ठीक उसी तरह से मैं भी बालू का ही शिवलिंग और माँ पार्वती को बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बालू का जो प्रतिमा बनता है वो तुरंत जल डालने से वो ढह जाता है। तो अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रही थी कि भगवान भोलेनाथ को अच्छे तरीके से बनाऊं, और माँ पार्वती को भी, ताकि अच्छे से पूजा हो। जब तक मैं उसमें जल चढ़ाऊं तो वो पिघले नहीं, वो ढहे नहीं। और दूसरे साइड कलश का भी तैयारी कर ली हूँ। उसमें धागा जो लपेटना है, तिलक लगाना है, स्वास्तिक बनाना है, वो सभी का तैयारी जल्दी जल्दी कर ली। घी में दीपक सब फटाफट डाल ली हूँ, और बाती उती सब रेडी करके एक साइड रख दी हूँ। और कथा का जो बुक है वो भी एक साइड जल्दी से रख ली हूँ, क्योंकि प्रदोष काल का जो टाइम है वो पार ना हो जाए, इसलिए शुभ मुहूर्त में शुभ कथा कहना उचित था। जैसे कि सभी लोग निर्जला व्रत कर ही रही थी, मैं भी निर्जला में थी। तो मन ही मन मैं माँ पार्वती और भोलेनाथ से सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर रही थी। शाम को जब पूजा का समय आया तो मैं पूरे विधि विधान से माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा की, और फल, धूप, दीपक, मिठाई, ये सारा सामग्री एकत्रित करके खुशबू वाला धूप जला करके अत्यंत ही वो जो माहौल था, वो जो समय पार हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, अत्यंत ही पावन हो गया था। सारी तैयारी करने के बाद जो विधि है कथा पढ़ने की, बुक लेकर के प्रणाम करके मैं कथा का शुरुआत कर दी। और कथा बहुत ही अच्छा है, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला इसे नहीं सुनी है तो यूट्यूब में जा कर के इस कथा का वर्णन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मुझे ये पूजा करने में काफ़ी समय लग जाता है। साफ़ सफाई, सजावट और कथा का जो टाइमिंग है वो सारा चीज़ मान कर के चलिए तो 2.5-3 घंटा का टाइम लग ही जाता है। अगर मैं मंदिर जाती तो और भी अच्छा होता। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। आज तीज व्रत है। बहुत सारी महिलाएं आज निर्जल रह के व्रत कर रही है। उन सभी को बहुत बहुत माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो बहुत हिम्मत रख करके ये मैं भी कर रही हूँ, हर साल होती है। और माँ पार्वती का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे सभी पे। आप सभी को हैप्पी तीज। और मेरे फेसबुक पेज के जितने फैमिली है, मेंबर है, फ्रेंड्स है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। पूजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया पति की पूजा की। तो इस पूजा में पति की चरण धोए जाते हैं, उन्हें काजल लगाया जाता है। तो जो खीरा जो है हम लोग चढ़ाते हैं उसी में काजल पारा जाता है, हल्का सा घी का लेयर लगा करके, और उसे दीपक के सामने में रखते हैं तो वो काजल बन जाता है। तो मैं चली अपने पति की चरण धोने के लिए। हमारा जो संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो संस्कार और जो परंपरा है हमारा, वो उस परंपरा में ये कहा गया है कि पति परमेश्वर है, पति के चरण को धोने चाहिए, उन्हें आदर सम्मान देनी चाहिए। तो उसी के अनुसार हम लोग सभी जितनी भी औरतें हैं अपना परंपरा निभाती है। बहुत ही अच्छा ये हमारा देश का संस्कार है जो बहुत अच्छा लगता है। तो पति की आरती की, उनकी चरण धोए, उनका आदर सम्मान के साथ,
और ये केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि जीवन साथी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक भी है। पूरे दिन का ये जो अनुभव था बहुत ही पवित्र और आत्मीय लगा। तीज केवल व्रत उपवास का पर्व ही नहीं बल्कि ये रिश्तों का प्रेम, विश्वास और आस्था का उत्सव है। तो मैं पूजा करके फिर अपने पति को प्रणाम की, वो भी मुझे आशीर्वाद दिए। थोड़ा सा कोशिश करके मैं आज का ब्लॉगिंग कर ली हूँ, फास्टिंग में थी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो आज की ये ब्लॉगिंग कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप सभी को हैप्पी तीज।